हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, हम आपसे रोज डे बाय डे आपको हम कोई छोटी छोटी चीजें ले आके लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं और उसी प्रक्रिया में बच्चे हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो हम आपको देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। बच्चे, क्यूब के बारे में मैं आपसे लगातार डिस्कस किया हूं, जिसको हिंदी में घन निकालते हैं। घन कैसे निकालना, हमने उस पर लगातार आपसे चर्चा किया। बच्चे, आज हम अपनी इसी श्रृंखला को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसका नाम है बच्चे क्यूब रूट, है ना। आइए क्यूब रूट के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। बच्चे, सबसे पहले आप ये गौर करिएगा कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 1 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। अगर मैं बेटा कहूं 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। यदि मैं आपसे कहूं बेटा 3 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 27। अगर हम कहें आपसे 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब होता है बेटा 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64। अगर मैं आपसे कहूं 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी 125 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताओ 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है बेटा 216। यदि मैं कहूं 7 का क्यूब कितना होता है, तो बच्चों 7 का क्यूब होता है 343, 343। यदि हम आपसे पूछें कि 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। यदि मैं आपसे कहूं कि बच्चे 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब बेटा कितना होता है बताओ, आप कहेंगे गुरुजी 729। और बेटा एक और लास्ट, जिसको हम बोलते हैं 10 का क्यूब, तो बच्चों 10 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 1000। अब यहां से हमारी कुछ बातों को आप गौर करिएगा, जो कि क्यूब रूट निकालने में, बच्चे गौर करिएगा, क्यूब रूट यानी जिसको बोलते हैं घनमूल, घनमूल निकालने में कुछ चीजों पे हम गौर करेंगे। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, तो बच्चे यहां से आपको कुछ चीजें नजर आएंगी कि अगर इकाई के अंक पे बच्चे, अगर इकाई पे हम 2 लेते हैं, तो यहां पर बच्चे देखना कि इसके इकाई अंक पे क्या आता है 8। इसका मतलब कि अगर यूनिट के स्थान पर 2 है, तो बच्चे हमारा आंसर के हमारा क्या आएगा 8, यानी 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है 8 में। ध्यान से देखना बच्चे, कोई अपनी जल्दी नहीं। अगर हम 2 की बात करें, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और अगर 8 का क्यूब करते हैं बच्चे, तो 8 का क्यूब कितना होता है, आप कहते हैं सर जी 512। तो इकाई का स्थान पर क्या आता है 2 आता है ना। फिर से देखिए, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 8, और अगर 8 का क्यूब रूट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा इकाई पर 2। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अगली संख्या बेटा हम लेते हैं 3। अगर मैं कहता हूं 3 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी 3 का क्यूब होता है 27। बहुत अच्छा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी बच्चे इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 7। तो बच्चे इसको हम हटा देते हैं, हम देखते हैं कि अगर कि इकाई के स्थान पर 3 आए, तो बच्चे उसके आंसर में हमें क्या लेना है 7। और अगर हम इकाई पे 7 है, तो आंसर में क्या आएगा बेटा 3। बस 2 लाइन आपको ध्यान देना है, तीसरे किसी भी लाइन की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर से देखिए बच्चों, अगर हम 2 लेते हैं हमारे आंसर में, अभी हम प्रश्नों के माध्यम से समझाएंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यदि हम 2 लेते हैं बच्चे, अगर इकाई के स्थान पर 2 है, तो आंसर के रूट में हमें हमेशा क्या लेना है 8 लेना है। और अगर बच्चे 8 है, तो आंसर में क्या आएगा 2। किसमें? जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, जब हम घनमूल निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बेटा मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ क्यूब रूट 1728। बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा क्यूब रूट 1728। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों, मैक्सिमम जब आपको पूर्ण घनफूल जब आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। और उसके पहले आपको सिर्फ 2 काम करना है बच्चों, ये प्रयास करना है टेट और सुपर टेट, जो बच्चे टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 1 से लेकर 11 के क्यूब तक का उनको मेमोराइज होना चाहिए, उनको चाहिए जुआन होना चाहिए, है ना। लेकिन जो बच्चे अगर एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बच्चे कम से कम 1 से 25 के क्यूब तक देखेंगे। और जो बच्चे यूपीपी या यूपीएसआई देख रहे हैं, वे बच्चे कम से कम 1 से लेकर 15 या 18 तक के क्यूब को मेमोराइज करेंगे। उतनी चीजें उनको याद होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, अब मैंने आपसे क्या बताया बेटा कि 1 से 10 तक हमने आपको लिख दिया। अब यहां से अगर यूनिट पर 2 आता है, तो इकाई पे आंसर क्या होगा 8 होगा। और अगर बच्चे 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा हमने कहा कि अगर 3 है, तो इकाई का स्थान पर 7 आएगा, और अगर 7 है, तो इकाई का स्थान पर 3 आएगा। अभी आप सोच रहे हैं गुरुजी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बच्चे रुकिए। दूसरा चीज, इनके अलावा जितने अंक बचते हैं बेटा, क्या बचा? आप कहेंगे 1 बचा, 1 बचा, 4 बचा,
5 बचा, 6 बचा, और क्या बेटा और बेटा 9 बचा, और क्या बचा 0। ये संख्याएं अगर इकाई अंक पे आती हैं क्यूब रूट में तो बेटा ये नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब होता है कि जो भी यूनिट के स्थान पर है, जो भी इकाई के स्थान पर है, वो एज इट इज आप इसको रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। सहमत है बच्चों? आइए अब हम आपसे ये कहते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि बच्चों हम आपसे कहते हैं कि अच्छा तो 1728 का क्यूब रूट निकालो। तो बेटा एक चीज को ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड से आप 3 अंकों का पेयर एक साथ बनाएंगे। फिर से सुन लीजिए, बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से आप 3 अंकों का पेयर एक साथ बनाएंगे, 3 अंक का, चाहे कितना भी बड़ा क्यूब रूट हो बच्चों, कितना भी, दुनिया का कोई भी क्यूब रूट, कोई भी घनमूल हो, अंतिम का 3 का पेयर आप एक साथ बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अंतिम में आपने क्या देखा? आप कहेंगे सर 728। तो बच्चे 728 है तो ये बताओ इकाई का स्थान पे क्या है? आप कहेंगे सर जी यहां इकाई का स्थान पर 8 है। और बच्चे मैंने कहा अगर 8 है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आंसर में 2 में आ जाएगा। तो इसके स्थान पे हमने रख दिया 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ है ना। दूसरा, अब उसके अलावा जो संख्या बची बेटा उसका अलग पेयर बनाओ। फिर से सुनो, अंतिम के 3 संख्याओं का पेयर हमेशा एक साथ बनेगा और उनके अलावा, उनके अतिरिक्त जो भी संख्या बचेगी उन संख्या का पेयर आप एक साथ रखेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बेटा ये रहेगा कि अंतिम के 3 अंक के इकाई अंक पर आप देखेंगे कि है क्या। तो अब यहां देखते हैं 8 आया है, तो बच्चे 8 कन्वर्ट होता है 2 में, और 2 रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? 8 में। अगर 3 है तो 7 में, और 7 है तो 3 में। और ये कहां से आया है? मैंने इस चीज को आपको समझाया कि आया कहां से, लाया कहां से जाता है। अब जो संख्या आपके सामने बच जाए बेटा, जो संख्या बच जाए, तो वो संख्या बचा कितना? 1, यानी कितना बचा? 1। अब बच्चे ये बताओ कि 1 हमारा इस जो हमने चार्ट को बनाया है, ये जो हमने बेटा चार्ट बनाया है, इस चार्ट में 1 कहां आ रहा है? आप कहेंगे सर जी 1 का क्यूब होता है 1, और 1 होता है बेटा नो चेंज, जो है वही रखेंगे। अब 1 है नो चेंज, तो 1 के स्थान पर हमने क्या रखा बेटा? 1। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर हो गया 12। बेटा जितनी मैं 3 स्टेप पे समझा रहा हूं, अगर 3 स्टेप को आप समझ ले गए बच्चों, 2 से 3 सेकंड में अगर आप क्यूब रूट न उड़ा देना बेटा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं, आराम से आप लगा सकते हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी बड़ा क्यूब रूट हो। लेकिन दोस्तों बस एक चीज ध्यान, मैं फिर से रिवीजन करना चाहता हूं कि बच्चों प्रयास ये करना कि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक का पेपर देंगे, वो 1 से 30 तक के क्यूब को याद रखेंगे। जो एसएससी के पेपर देने जा रहे हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, वो बच्चों प्रयास करेंगे 1 से लेकर 25 तक याद करेंगे। और जो बच्चे हमारे यूपीपी या यूपीएसआई इत्यादि के एग्जाम को दे रहे हैं बच्चों, वो प्रयास करेंगे 1 से 15 तक का क्यूब याद करेंगे। और जो बच्चे हमारे यूपी टेट और सुपर टेट के हैं, वो प्रयास करेंगे कि 1 से लेकर 10 या 11 तक तो उनको याद ही होना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए अब हम आपके सामने एक और एग्जांपल रखते हैं बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताने का प्रयास कीजिए बच्चों। अगर कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास करें, कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप बिना संकोच के आप हमें चीजों को बता सकते हैं। और हम आपके सामने अगला एग्जाम्पल लेके आते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके सामने। और अगला एग्जाम्पल बच्चे 32768। अगर हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछें कि अच्छा बताओ क्यूब रूट 32768, तो मेरे भाइयों आप ये बता दो, हमने आपसे पहला स्टेप क्या बताया, बस हमें उस पर गौर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बताया? आपसे कहा कि सर जी अंतिम के जो 3 अंक हैं इनको एक साथ रखना है, उसके अलावा जो संख्या बच जाए उनको एक साथ रखना है। क्या आप सहमत हैं आप लोग? आइए अब बच्चों एक चीज बताना, अंतिम में 768 है तो इकाई के अंक पे क्या है? आप कहेंगे गुरुजी 8 है। अगर इकाई पर 8 है बेटा तो 8 होने पर आंसर में क्या आएगा? 2। बहुत अच्छा, तो यहां बेटा हमने आंसर रख लिया 2। क्या आप सहमत हो? अब आप दूसरा चेक करें कि ये 32 किसके किसके बीच में है। तो आप कहेंगे सर जी 32 जो है 27 से तो हमारा बड़ा है लेकिन 64 से छोटा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? 32 जो हमारी बची संख्या है वो किसके किसके बीच में? 27 से तो बड़ी है लेकिन 64 से बच्चों क्या है? छोटी है। तो हमेशा हमें छोटी संख्या ही लेनी है, ध्यान रखना, बड़ी नहीं लेना। तो बच्चे 27 किसका क्यूब रूट होता है? आप कहेंगे 3 का। 27 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा? 3 होता है। तो इसके स्थान में हमने क्या रखा? 3। और हमारा आंसर निकल के आ रहा बच्चों, ये हो गया 32। ये हो गया आंसर 32। बहुत अच्छा,
समझ में चीजें आ रही बच्चों? बहुत अच्छा, समझ में आ रही चीज। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए। अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं, इसे हम हटा रहे हैं। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं अगले सवाल की तरफ आपको बढ़ने के पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में थंब लगा के बताइए हाँ या ना। और बच्चे हमारे चैनल आरबीएस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लगातार बच्चों शेयर कीजिए, लगातार सब्सक्राइब कीजिए। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं बच्चों, तो हमारी गुरुदक्षिणा बस इतनी ही है कि हमारे चैनल को लगातार आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, ठीक है। और हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारा है 24,389। अगला एग्जाम्पल हमारा है 24,389। और बच्चों इसको बताने का प्रयास करिए कि यह 24,389 की जो क्यूब रूट है वो किसका क्यूब रूट है। लेकिन देखना ये मत कर देना कि मोबाइल से लिखा और आप चिपका दिए कमेंट सेक्शन में, ये मत करना बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में इस तरह मत करना, सीखने का प्रयास करिए। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा 24,389 का। आइए मैंने आपसे क्या चर्चा किया, फर्स्ट चीज क्या बोला कि अंतिम की तीन संख्याओं को एक साथ आपको रखना है बेटा, अंतिम की तीन संख्याओं को एक साथ आपको रखना है। अब ये बताओ अंतिम तीन में इकाई अंक पे क्या है बेटा 9। और मैंने आपसे कहा अगर बेटा 9 है तो 9 होने पे हमें इकाई अंक क्या मिलेगा 9 ही हो मिलेगा, क्योंकि बच्चों हमने लिखा है 1 4 5 6 9 एंड 0, दिस इज नॉट चेंज। यह चेंजेबल नहीं है बच्चे, ये अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तन नहीं होगा। इकाई के अंक पर ये संख्या अगर आती है क्यूब रूट में बच्चों, तो हमें आंसर के इकाई अंक पर भी यही संख्याओं को रखना है। चेंजेबल खाली दो संख्याएं होती हैं, 2 है तो बच्चे 8 में जाएगा, 8 है तो 2 में इंटरचेंज हो रहा है। दूसरा 3 है तो 7 में जा रहा है बच्चे, और 7 है तो 3 में आ रहा है। अब बचा कितना बेटा 24। अब मन में सोचो, दिमाग लगाओ कि बेटा 24 जो हमारा किसके किसके बीच आ रहा है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। आप कहेंगे 24 हमारा 8 से तो बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। अब मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, छोटे वाले को लेना है। तो जो बेटा हमारा छोटा क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चे 2। तो यानी इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे बेटा 2, और यहां हमारा क्या होगा 9। दिस इज योर आंसर 29। यानी बच्चे 24,389 का जो क्यूब रूट होता है, जो वह घनमूल होता है, उसका आंसर क्या होगा बेटा 29। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चीजें समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतारिए। अब बच्चों मैं धीरे 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 लेवल को ऊपर ले चलूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या जितनी बड़ी आपको रखना बेटा रखना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो संख्या बेटा ये तभी आप निकाल पाओगे जब आप 1 से 25 या 1 से 30 अगर आप याद रखे हो तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको उतारिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ लेके बच्चों बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा हम बड़ा रख रहे हैं। बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे अगली संख्या 804 357 रखता हूं बच्चे, अगली संख्या हमारा है 804 357। बेटा अगर इसका हम आपसे पूछें कि अच्छा बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्यूब रूट क्या होगा, मैं कहूंगा विदाउट यूज पेन। बच्चों पेन का यूज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कहां पर, खास करके ऐसी चीजों को। अब बच्चे कुछ टीचर ऐसे हमारे ऑनलाइन दोस्त होते हैं जो कहेंगे आइए 2 सेकंड में इसको उड़ा दें। अरे बच्चों 2 सेकंड 3 सेकंड तो प्रश्न पढ़ने में निकल जाता है यार, 2 सेकंड 3 सेकंड प्रश्न पढ़ने में निकल जाता है। अगर आप चाहें कि इसको हम 2 सेकंड उड़ा दें 4 सेकंड, बच्चे दिस इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को हमेशा रखना, हर प्रश्न का एक लेवल होता है बच्चों, और हर प्रश्न का लेवल होता है तो उसको लेवल को लगाने के लिए समय भी चाहिए, है ना। अब ये बताइए कि मैंने आपके सामने एग्जांपल क्या दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अंतिम के 3 अंक एक साथ रखना है और उसके बाद की जो बची हुई संख्या है उनको एक साथ रखना है। तो बच्चों ये बताओ इसके इकाई अंक पे क्या है, ये बताओ। बोलो कितना है 7 है। अब बच्चों 7 होने दिमाग सोचो कि भैया अगर 7 है इकाई पे क्या आएगा आंसर 3, और अगर 3 है तो इकाई पर क्या आएगा 7। तो बच्चे यहाँ 3 है 7 है, ये आंसर कितना आएगा बेटा 3। क्या आप सहमत हमारी बात से? अब नेक्स्ट बचा 804। अब मन में सोचो कि 804 वो किसके किसके बीच में आ रही हैं। तो बच्चे 804 729 से तो बड़ा है लेकिन बच्चों 1000 से छोटा है। बोलो हाँ या ना। 804 जो बची हुई जो रेस्ट नंबर है बच्चे 804 वो किसके 729 से तो बड़ी है बेटा लेकिन 1000 से छोटा है। हमको लेना क्या है, छोटी वाली संख्या को लेना है। तो बच्चे छोटी संख्या क्या है 729, और 729
का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 9। तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा 9। तो पूरे का आंसर बेटा कितना होगा, आप कहेंगे सर जी पूरे का आंसर होगा 93। क्या आप सहमत हो बच्चों? बहुत अच्छा, लगाइए और इसको आप बच्चे उतारिए। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। उतारिए, बहुत अच्छा, इसको उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग और कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करिए बच्चों। अगर आपको कहीं कोई समस्या, किसी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बिना संकोच के हमसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लिखना चाह रहे हैं 1124 864। 1124 864 अगला क्वेश्चन 1124 864। देखो बच्चे हम धीरे धीरे अपने लेवल को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन हमने आपके सामने क्या रखा, बोलो, हमने आपके सामने रखा कि 1124 864 का क्यूब रूट बताइए। अब मैं आपको समय देता हूं बेटा 5 सेकंड का, पढ़ने के बाद 5 सेकंड, ना कि शुरू से 5 सेकंड, पढ़ने के बाद 5 सेकंड। 1124 और 864 का आप हमें क्यूब रूट बताइए कि बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अच्छा अब ये बताओ, हमने आपसे कहा क्या, मैंने कहा कि अंतिम के 3 संख्याओं को एक साथ रख लो। बोलो हाँ है ना, सहमत बच्चों? बची हुई संख्याओं को एक साथ रख लीजिए। अब हमें ये बताओ कि 864 की इकाई अंक पे है क्या बेटा? आप कहेंगे सर जी 4 है। अगर बेटा ये 4 है तो जब हमने कहा कि 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए और 0 आ जाए, ये संख्या हमारी नो चेंज होती बेटा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 864 की इकाई पर 4 है तो हमारा 4 है बेटा, तो 4 ही आंसर आएगा। क्या आप सहमत हो, हाँ या ना? दूसरा, अब बचा 1124। बच्चों एक चीज बताओ, एक कितना बचा 1124। और आप सब लोग जानते हैं कि बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं 10 का क्यूब कितना होता है तो आप कहते हैं गुरुजी 1000 होता है। और मैं कहता हूं भैया कि 11 का क्यूब कितना होता है, आप कहते हैं 1331। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो हाँ या ना। इसीलिए बच्चों में कह रहा था कि प्रयास करना कि 1 से 20 25 तक आप याद करें ना, क्योंकि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे बेटा तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो 1124 संख्या है, ये संख्या किनके और किनके बीच है? आप कहें सर जी 1000 से तो बड़ी है लेकिन 1331 से छोटी है। फिर से सुन लो, 1000 से तो बच्चों ये संख्या बड़ी है लेकिन 1331 से क्या है, छोटी है। और हमने आपसे कहा कि बच्चे हमें छोटी संख्या लेना है, ना कि बड़ी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी 1000। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 10, या 10 का क्यूब क्या होता है 1000, दोनों का मतलब एक ही है। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 10। तो हम इसके स्थान पे क्या रख दे, हम इसके स्थान रखेंगे 10। तो हमारा आंसर बेटा, सॉरी, हमारा आंसर क्या होगा बोलिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 104। दिस इज योर राइट आंसर। बोलिए क्या आप सहमत है बच्चों? क्या आप सहमत हैं हमारे कथन से? देखिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब अपने क्वेश्चन को हम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। बताइए, बोलो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत? ऐसे ही दोस्तों आप हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा ग्रुप पर आप जुड़ के हमसे रोज नई नई चीजें, बच्चों आप रोज नई नई चीजें, नए नए ट्रिक्स को आप हमारे साथ देखेंगे, जिनका यूज होंगी तो बहुत छोटी, लेकिन जिनका यूज कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे गणना एवं सरलीकरण के टॉपिक में बच्चों इनका लगातार यूज करते हैं, है ना? तो आप इस चीज को उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप उतार लीजिए। और हम एक और सवाल आपके सामने बच्चों रखने का प्रयास करते हैं, छोटा ही सवाल रखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। अगर मैं कहता हूं क्यूब रूट 59319, बच्चे इसका क्यूब रूट क्या होगा? 59319 ये किसका क्यूब रूट होगा बच्चों? इसका क्यूब रूट क्या होगा बताइए? विदाउट यूज पेन बेटा, कलम की आवश्यकता नहीं, मन में सोचिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि 319, अंतिम में 3 संख्या एक साथ आपने ले लिया, इकाई पे क्या है बेटा 9, 9 होने पे क्या होगा 9 का 9 ही होगा, जस्ट अभी समझा हूं, ये 9 का 9 होगा। अब बचा कितना बच्चों 59। अब 59 बताओ किसके किसके बीच में? आप कहेंगे गुरुजी 4 का क्यूब तो होता है 64, 5 का होता है 125, और बच्चे 4 का होता है 64, तो 3 का कितना होता है 27 होता है। 3 का कितना होता है 27, और 4 का होता है 64, तो बच्चे 4 का 64 तो इससे बड़ा हो जा रहा है। बोलो है ना? देखो हमने लिख दिया कि बेटा 3 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 27 होता है। अगर मैं कहूं 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है बेटा 64 होता है। अब ये बताओ 59 जो है 59 जो है वो 27 और 64 के बीच में है या नहीं है, ये बताओ हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर ये 27 और 64 बीच में है तो संख्या किसको लेनी है? छोटे वाले को। और 27 का क्यूब रूट बेटा कितना होता है 3, तो इसके स्थान पे हमने क्या ले लिया 3। तो बेटा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 39।
39। तो बच्चों इस ट्रिक से या इस विधि से या इससे आप देखेंगे चाहे कितना भी बड़ा क्यूब रूट निकालना हो, आप चीजों को 7 से 8 सेकंड बच्चों आप निकाल सकते हैं, है ना। बाकी मैं कल के लेक्चर में बच्चों इसी आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन चैनल पर मैं इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और बड़े बड़े नंबर को लेकर चलेंगे, 10 डिजिट, 12 डिजिट, 15 डिजिट, जितने भी अंक का देंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि शुरुआत का जो 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक ये वाला सेगमेंट होगा, ये आप ही को बताना है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना। यहां पर आप गौर करेंगे यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहां विदाउट ऑप्शन आप चल रहे हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में आप जाते हो बच्चों तो वहां आपके सामने ऑप्शन भी दिखता है और हम बच्चे ऑप्शन देख कैसे क्लिक करेंगे, हम उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं और हम आरबीएस क्लासेस द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को, आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए बच्चों। अगर हमारे इस ट्रिक को आपको पसंद आया हो, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।